अभये तूष्ण तीर्थेषु चाम्रता विंध्य कंदरे मांडवीय मांडवी नाम स्वाहा महेश्वरे पुरे। ऐसा कहा जाता है कि काशी की धरती मोक्षदायिनी है, पर यह धरती काशी से भी कहीं अधिक महिमावान है। इसी कारण इसे गुप्त काशी के नाम से भी प्राचीन काल में महेश्वर धार्मिक, राजनैतिक, शैक्षणिक और आध्यात्मिक गतिविधियों का केंद्र था। मालवा के पास निमाड़ का यह क्षेत्र पुराणों में अनूप क्षेत्र कहलाता था, जिसकी राजधानी माहिष्मती यानी महेश्वर थी। ईसा पूर्व जब भारत में 16 महाजनपद होते थे, तब अवंतिका जनपद में 2 राजधानियां थी। उत्तरी अवंतिका में उज्जैन और दक्षिणी अवंतिका में माहिष्मती यानी महेश्वर। यहाँ की नर्मदा नदी के रास्ते नावों से माल भृगुकक्ष यानी भरूच जाता था, जहाँ से बड़े बड़े जहाजों से आयात एवं निर्यात पश्चिमी देशों तक फैला हुआ था। कहते हैं कि प्राचीन काल से ही वेद, पुराण और उपनिषद आदि में महेश्वर का वर्णन देखने को मिलता है। चीनी यात्री वेनसांग से लेकर महाकवि कालिदास की रचनाओं में महेश्वर का महिमा वर्णन किया गया है। यदि आप प्राचीन भारत के नक्शे पर गौर करेंगे तो आपको ये पता चलेगा कि हमारी सनातन संस्कृति नदियों के किनारे ही फली फूली है। नर्मदा जी के पवित्र घाट अंगीरा, कपि, जमदग्नि, मार्कंडेय और मतंग आदि ऋषि महर्षियों की तपोस्थली रहे हैं। मां नर्मदा की पीली मिट्टी के ढेर पर बना महेश्वर का यह किला कई ऐतिहासिक घटनाओं का साक्षी रहा है। 4वीं-5वीं शताब्दी के दौरान सुबुंधु और महेश्वर नाम के राजाओं द्वारा इस किले का निर्माण करवाया गया था। सदियों पुराने इस किले ने समय की मार और कई आपदाओं को झेला है। सन 1733 में मल्हाव राव होलकर जी द्वारा बड़े स्तर पर इस किले में पुनर्निर्माण का कार्य किया गया था। यदि आप भारतीय इतिहास की महान और चरित्रवान महिलाओं की स्मृति में देवी अहिल्याबाई होलकर जी को सदैव उनके त्याग और समर्पण के साथ साथ राष्ट्रभक्ति के लिए याद किया जाएगा। महेश्वर के किले के पश्चिमी हिस्से में है देवी अहिल्याबाई का राजवाड़ा, जहां पहुंचकर आप समय में पीछे चले जाते हैं। पुराने समय में बनी इमारत की बनावट और कारीगरी यहाँ के वातावरण को अपने आप ही सौम्य कर देती है। भवन के कोने में सजी हुई देवी अहिल्याबाई की सभा आज भी जीवंत लगती है। ऐसा कहा जाता है कि इसी स्थान पर बैठकर देवी अहिल्याबाई अपनी सभा को संबोधित करती थी। सन 1766 में अपने ससुर मल्हाव राव होलकर जी की मृत्यु के बाद देवी अहिल्याबाई जी ने महेश्वर का उत्तराधिकार संभाला था और फिर सारे देश को अपनी कर्मभूमि बनाया था।
प्रदेश के सभी तीर्थों पर घाट, मंदिर, धर्मशालाएं, कुएं, बावड़ी और वृक्षारोपण आदि जैसे कई सत्कर्म किए थे। राजवाड़े के एक खास हिस्से में एक स्वर्ण झूला है जो 1732 तोला, 4 मासा और 1 रत्ती का है। राजवाड़ा परिसर में आज भी कई ऐतिहासिक वस्तुएं हैं जो उस समय की सुंदर झांकी प्रस्तुत करती हैं। इन सभी स्थलों के साथ साथ महेश्वर में और भी कई छत्रियां और मंदिर हैं। नर्मदा जी के घाट पर देवी अहिल्याबाई जी की दहन स्थली भी है। नर्मदा जी की तेज धारा के बीचों बीच बाणेश्वर महादेव जी का मंदिर इस नदी की धारा को और भी दिव्य कर देता है। महेश्वर यात्रा का वीडियो आपको पसंद आया हो तो कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताइएगा। यदि कोई